सुनील, मैं चलता हूँ। बैठो ना यार, एक आइटम तो और देखे जाओ, क्या मजेदार प्रोग्राम चल रहा है। नहीं यार, सुबह ड्यूटी अटेंड करना है। आई मस्ट गो। ओके, एज यू प्लीज। ओके, थैंक यू, सी यू। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। साहब, आप हमसे बात करें, ये हमारी खुशनसीबी है। मेरा नाम। मैं आपका नाम नहीं, उनका नाम जानना चाहती हूँ जिनके साथ आप अभी बैठे हुए थे। जी मैं समझ गया, आप जिस कामदेव का नाम पूछ रही हैं उसे सुनील कहते हैं। वो रहते कहाँ हैं? सी बेल वार्डन रोड। हम बंसीधर हैं, साहब घर में नहीं है, बाहर गए हैं, रात्रि के 12 बजे लौटेंगे, इसलिए आप उनके दर्शन सुबह कीजिए। नमस्ते। मेरा मतलब है मैं वो विज्ञापन पढ़ के आई हो? वो विज्ञापन हमने ही दिया था। अच्छा, तो तुम माँ बनोगी? क्या मतलब? इसीलिए तो हमने पेपर में दिया था कि हमें बच्चे के लिए गवर्नर्स चाहिए। तुम नौकरी मांगने के लिए आई हो ना? हाँ हाँ, नौकरी के लिए। तुम दिखने में ठीक हो, रहना सहना खाना पीना 125 रुपए महीना। बोलो मंजूर है? मंजूर है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। ठीक है ठीक है ठीक है। हद तेरे की, तुम तो बिल्कुल खाली हाथ हो। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान सब चोरी हो गया, इसलिए काम आज ही चाहिए। हम बहुत कोमल मन के हैं, ना तो करना ही नहीं आता। तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हें साहब का कुर्ता और लुंगी दे देता हूँ, फिलहाल तुम इससे ही काम चलाओ। जब साहब आ जाएंगे तो मैं साहब से कह दूंगा, तुम्हारे कपड़े लत्ते का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा बंसी? बंसी नहीं, बंसीधर। मेरा नाम बंसीधर है। ये है बाथरूम, इसमें जाकर तुम कपड़ा बदल लो। इस घर में मेरा ही कंट्रोल चलता है, इस घर की हर चीज मेरे हाथ के नीचे रहती है। रावण ने की लंका पे चढ़ाई और खूब हुई घुमसान लड़ाई। अबे फिर कपड़े गीले कर दिए? क्या टंकी लगा रखी है पेट के अंदर? बड़ा प्यारा बच्चा। इसी का नाम शमशेर जूनियर है, मगर कपड़े बहुत गीले करता है। बरसात के दिन में बच्चों को सुसु ज्यादा आता है। तो क्या बादल इनके पेट के अंदर घुस जाते हैं? खैर, अब तुम इसे दूध पिलाओ। मैं कैसे दूध पिलाऊं? अरे बाबा, बॉटल से। अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। इस घर में अगर मैं नहीं रहूं तो इस घर का चौपट हो जाए, चौपट हो जाए। बहुत काम रहता है। देख, तेरे लिए मुझे नौकरानी भी बनना पड़ा। भगवान का शुक्र है तू जल्दी मिल गया मुझे और एक भले घर में आया। यहाँ हम 12 फरवरी तक आराम से रंजी से चुप के रह सकते हैं। मैं कल ही दीदी को चिट्ठी लिख देती हूँ। तुझे नींद आ रही है? मुझे भी आ रही है। मेरे बिस्तर में क्या करते हो? आपका बिस्तर? निकले यहाँ से। जाता हूँ, I'm sorry। ये तो मेरा घर है। ये कौन है? बंसी! कौन है आप? मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर में, मेरे कपड़े पहनकर क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ? बंसी, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ? यहाँ। ये ओह, ये बेचारी अपने बिस्तर में सो गई। क्यों सो गई? साहब अपने पेपर में छपाया था ना, बच्चा पालने वाली की जरूरत है, उसे पढ़ के यहाँ पे आ गई। बारिश में बहुत बुरी तरह से भीग गई थी और गरीब का सामान भी चोरी हो गया था, इसलिए मैंने इसे पहनने के लिए आपकी लुंगी और कुर्ता दे दिया। नमस्ते करो जी अपने साहब है। नमस्ते, माफ कीजिए, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए सो गई। ठीक है, तुम उठो, नींद आ रही है, सोने मुझे। उठो जल्दी। बंसी धर। मत, इसको दूसरे कमरे में ले जाओ और कल सुबह बच्चा भी वहां चला जाए। गायत्री, आइए। गायत्री बेटा, मुबारक हो, अनुराधा की चिट्ठी आ गई। क्या लिखा है उन्होंने? मुन्ना कैसे पापा? तुम खुद ही पढ़ लो। शुक्र है भगवान का, मेरा मुन्ना बिल्कुल ठीक ठाक है। पापा, मैं अपने मुन्ने के पास कब जाऊंगी? बस थोड़े दिनों की बात और है। हाँ बेटी, हमें 12 फरवरी तक कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे वहाँ अनुराधा के पास मुन्ने को कोई खतरा नहीं। पापा, मैं अपने मुन्ने के बगैर नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ बेटी,
मैं समझता हूँ। बंसीधर, यस सर। आज नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। क्यों, कुछ एडवांस मांगने का इरादा तो नहीं? नहीं साहब, अभी परसों तो पगार उठाई। अरे वाह, लीजिए गरम-गरम वेरी गुड वेरी गुड। दीदी साहब तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते की बहुत तारीफ कर रहे थे। खाना वाकई तुम बहुत अच्छा बनाती हो। देखो मेरी एक फ्रेंड रूप आने वाली है, मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथ का खाना खिलाया जाए। जरा चटपटे चटपटे खाने बनाना। हम जी। तुम तो कह रहे थे इसके कपड़े चोरी हो गए, ये साड़ी कहाँ से? साहब ये पद्मा बहन जी की साड़ी है, मैंने इसे पहनने को दे दी। बेचारी शक्ल सूरत से तो किसी शरीफ घर की लगती है। साहब ये पढ़ी लिखी भी बहुत है। हाँ जरूर हालात की मारी होगी, नहीं तो यहाँ गवर्नर की नौकरी कौन करता? हाँ साहब। अरे बोलो, 2-4 पूरी और बनाए। लड़कियां दो तरह की होती है, एक तुम्हारी जैसी जिसके आते ही घर में उजाला हो जाता है, और दूसरी वो जिसके जाते ही घर में दिवाला हो जाता है। इतनी बुरी है वो? लो, वो तो सोते में क्या जागते में भी रुपयों का सपना देखती है, और उसके माँ बाप तो उसका नाम रूप नहीं रुपया रखना चाहिए था। और अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो सुसरी को खाने के अंदर जहर ही खिला दूं। ऐसी बेकार की बातें नहीं किया करते बंसी। अच्छा बाबा नहीं करते, लेकिन दीदी मेरा भेजा तो काम नहीं करता। अब तुम ही कोई तरकीब सोचो जिससे ये चुड़ैल मेरे साहब की जिंदगी से चलती फिरती हो जाए। ठीक है, आने दो उसे। जय हो, पानी कहाँ है? रूप डार्लिंग, आई लव यू। मेरे मन मंदिर में तुम्हारे ही प्यार का दिया जल रहा है। दिया तुम्हारे दिल में जल रहा है डार्लिंग, आग मेरे दिल में नहीं। यहाँ हाथ रख कर देख लो, मैं खुद तुम्हारे प्रेम की आग में जल रही हूँ। जला दिया बेचारी को। यही तो कह रही थी, ये जल रही है, मैंने आग बुझा दी। सुन रहे हो डार्लिंग, कौन है ये? हमारी मेड सर्वेंट। ये टुकर टुकर क्या देख रही हो? तो अंदर जाके काम करो। बैठो डालो। बैठी मेरे साथ। क्षमा करना क्या किया ये तुमने? मैंने क्या किया साहब, मैं तो कुर्सी लगा रहा था, मैम साहब हवा में बैठ गई। उल्लू का पट्टा। आँख खोल कर काम क्या करो। खुलती नहीं साहब, खोलता हूँ। बैठो डालो। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था? दिया जलाने वाली बात कर रहे थे। हाँ, सच्ची मेरे मन मंदिर में तुम्हारे टिकट हाजिर है साहब। अब हमारे सर पे रखोगी, रख दो इसे इधर। जाओ जाकर काम करो। लो डालो। तुम्हें टांगे पसंद है या सीना? क्या? मुझे तो चिकन का सीना ज्यादा पसंद है। मर गई, कितनी मिर्ची है इसमें। पानी 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 पानी, पीछे पीछे पीछे। मेरा मुंह जला रही है, तो गर्म पानी। ये लीजिए ठंडा पानी। ठंडा पानी। किन जानवरों में आप फंसी हूँ मैं जाती हूँ। नहीं डाले, प्लीज। मेरे मन मंदिर में तुम्हारे प्यार का दिया जल रहा है। आग लगे तुम्हारे मन मंदिर को। खबरदार जो मुझसे मिलने की कोशिश की, बदतमीज नहीं। प्लीज। सूर्य तुम्हारा साक्षी है, इसलिए कल जब सूर्य देर नीचे पर होगा, यानी सुबह ठीक 9 बजे समंदर के किनारे जुहू बीच पर तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें मिलेगा, और उसने एक सफेद रंग का ड्रेस पहन रखा होगा, समंदर की झाग जैसा सफेद। अच्छा, देखने में कैसा होगा? वो बहुत ही हैंडसम होगा। तुम उसे देखते ही लट्टू हो जाओगी और वो तुम्हें प्यासल नहीं पड़ जाएगा। यू यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो तुम्हें बता रही थी कि कल तुम्हारे साथ क्या बीतने वाली है। फिर नहीं बोलना कि शांति बाई तुमने मुझे बताया नहीं कि ये भी होगा। फिर कल मैं पूछूंगी कि ये बात सच थी या झूठ। वही सफेद ड्रेस, समंदर के झाग जैसा। हेलो, मुझे रोमियो कहते हैं, मैं नेवल ऑफिसर। ब्रह्मचारी रमेश योगी की बेटी शांतिबाई ने मेरा हाथ देख के बताया था कि मुझे आज जुहू बीच पर मेरा होने वाला पति मिलने वाला है। तो फिर तुम वही हो। आ, गले लग जा। मेरे सपने, मेरे अपने। लॉटरी के टिकट के समान उल्टा ही नंबर निकलता है। हम बंसीधर बोल रहे हैं, साहब हमारे घर में नहीं है।
गधे मैं बोल रहा हूँ। साहब बोल रहे हैं, गलती होगी साहब, क्षमा करना साहब। थोड़ी देर में मेरी एक फ्रेंड आ रही है। फ्रेंड आएगी? मतलब ये कि लड़का नहीं लड़की आएगी? बेवकूफ। ये उसका नाम है साहब? इडियट किसी का नाम बेवकूफ होता है? ये तो सुना तो नहीं साहब। अच्छा बकबक मत करो। सुनो, उसका नाम है मिस सरिता। उसे बिठाना और कहना साहब थोड़ी देर में पहुंचते हैं। समझ गए ना? समझ गया हूँ साहब, समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। अरे दीदी दीदी, ओ दीदी मेरी, फिर घोटाला हो गया। क्या हुआ? साहब का टेलीफोन आया, कोई और लड़की आ रही है। हम वही करेंगे जो पिछली बार किया था। दीदी अब वो चाल नहीं चलने की। साहब उसे कहीं बाहर खाने पे लेके जा रहा है, सिर्फ थोड़ी देर यहाँ बिठाने के लिए कहा है। बंसी, मैं सोचती हूँ अगर वो ऐसी लड़की के साथ खुश हैं तो हम क्यों उनके रास्ते में आए? मर गए। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। हे दीदी, दीदी तुम में सब गुण है, मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस घर के अंदर बहू बन के रहो। बंसी, कहाँ वो और कहाँ मैं? अच्छा दीदी ये बताओ, क्या तुम मेरे साहब से प्यार नहीं करती? अब देखना मैं उस लड़की को कैसे चिंता करती हूँ।